ओम शांति। एक ऐसी दुनिया की तरफ हम लोग आगे कदम रख रहे हैं जिसमें ना तो अच्छा फ्रेश पानी है, ना हवा है, हर चीज़ पॉल्यूटेड है अपने आप में पूरी तरीके से। आत्माओं की जहाँ तक बात है तो संपूर्ण रीति से आत्माएं बिल्कुल पतित बन चुकी हैं। शिव बाबा जब कहते हैं कि वो शंकर के द्वारा विनाश कराते हैं तो उसका अर्थ ये नहीं है कि शिव बाबा प्रकृति को प्रेरित करते हैं अर्थक्वेक लाने के लिए या भूकंप, वही अर्थक्वेक, या बाढ़ लाने के लिए एटसेट्रा। शिव बाबा तो पतित पावन है, वो पतित पावन बनाता है आत्माओं को भी और प्रकृति को भी। बाकी मनुष्यों ने जो प्रकृति के साथ कह लीजिए दुर्व्यवहार किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसका रिजल्ट के रूप में प्रकृति ये आपदाओं के रूप में कह लीजिए हमें हमारा रिवॉर्ड वापस कर रही है, जो इनाम हमें मिलना चाहिए प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने का। तो शिव बाबा कहते हैं कि वो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के द्वारा अपना कार्य कराते हैं, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया ब्रह्मा के द्वारा स्थापना कराते हैं, विष्णु के द्वारा पालना और शंकर के द्वारा विनाश कराते हैं। अर्थात ब्रह्मा यानी ब्रह्मा बाबा और हम सभी मास्टर ब्रह्मा, जिनके मन में बाबा ने संकल्प का एक सुनहरा बीज डाला कि हम सब आत्मा हैं, सत्य ज्ञान का बीज बोया। और इसी संकल्प के आधार पर आगे चल करके इन संकल्पों को सस्टेन करने के लिए, उस बीज को वृक्ष में तब्दील करने के लिए बाबा ने हमें विष्णु का ज्ञान दिया। अर्थात कमल पुष्प के समान रहो। तुम बदलना चाह रहे हो लेकिन दुनिया नहीं बदल रही है, तो कीचड़ में कमल की तरह खिलना पड़ेगा। शक्तियों का एहसास कराया कि तुम वही देवात्मा घराने की हो। बाबा ने इस चीज़ का रियलाइजेशन कराया कि तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनो, अपने आप को देखो, अपने आप को पहचानो कि तुम कौन हो, अपने वास्तविक स्वरूप में जीवन को बिताओ। और फिर बाबा ने ये भी शिक्षा दी कि जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है उसको सबके सामने शंखनाद करो, अवेयर करो, सब में अवेयरनेस लाओ, खुद में भी अवेयरनेस लाओ। तो बाबा ने जो ज्ञान संकल्प ब्रह्मा को दिया उसकी पालना इस विष्णु के द्वारा कराया। और फिर जब तपस्वी मूर्त बनते हैं तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, जो कि शंकर की अवस्था है। ऐसे नई दुनिया का आगमन होता है। बाकी प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल क्लैमिटीज, हमारे ही किए कर्मों का रिजल्ट प्रकृति हमें दे रही है। इसमें परमात्मा कोई संकल्प नहीं चलाते कि विनाश हो जाए, विनाश हो जाए। ये चीज़ें ड्रामा में नूंद हैं, बाबा कहते हैं। नए से पुराना बनना ड्रामा में नूंद है, किसी को दोष नहीं दिया जा सकता है। तो शिव बाबा जब प्रैक्टिकली अभी ब्रह्मा तन से ये ज्ञान दे रहे हैं तो उन्होंने इस चीज़ का रियलाइजेशन करा दिया कि बाबा से ज़्यादा महान कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे एक नया घर है तो नए घर के लिए तो बहुत लोग एक्साइटेड रहते हैं, नए घर को डेकोरेट करने के लिए हर कोई रेडी रहता है। लेकिन पुराने घर को सस्टेन करना, पुराने घर को तोड़कर फिर से नया घर बनाने की जिम्मेदारी बहुत कम लोग लेते हैं। तो इस पृथ्वी पे भी जब नया नया था, सतयुग था, तो उस समय किसी भी तरह की कोई रिपेयरिंग की ज़रूरत नहीं, सिर्फ डेकोरेशन की ज़रूरत थी। प्रकृति भी डेकोरेटेड थी, आत्माएं भी डेकोरेटेड थी, और पूरा संसार, पूरा विश्व डेकोरेटेड था। हर तरीके की अशांत आत्माओं को बाबा अंत में अपने शांति के सागर के स्वरूप द्वारा, धर्मराज के रूप के द्वारा, अर्थात सभी हिसाब किताब को दंड के रूप में पूरा करके पवित्र बना के सभी आत्माओं को शांति धाम में रख देंगे। ये काम बाबा के अलावा कोई नहीं कर सकता। इसीलिए सतयुग में हर तरीके से सुख और शांति होगी। और वहीं जब धीरे धीरे ये घर पुराना होने लगा तो भिन्न भिन्न धर्मों ने एक टाल टालियों की तरह इस घर को थाम के रखा। जैसे कि जो घर ना ज़्यादा नया होता है ना पुराना होता है, तो उसको पेंटिंग करा के या रेनोवेशन करा के ठीक कर लिया जाता है। लेकिन जब घर बिल्कुल ही होपलेस केस में हो तो उसको तोड़ने के अलावा उसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। ऐसे समय पे परमपिता परमात्मा का आना अपने आप में एक बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट और सबसे ज़रूरी रिक्वायरमेंट है,
क्योंकि जिस हिसाब से पाप बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से गंदगी, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, सृष्टि में अगर मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया तो जनजीवन का रह पाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसीलिए किसी भी मनुष्य आत्मा की महिमा करना अपने आप में एक व्यर्थ बात है, क्योंकि परमात्मा ही बुद्धिमानों को बुद्धि देने वाला है। बुद्धिमानों की बुद्धि बाबा है, लेकिन वो बिना पुरुषार्थ के कभी किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं करा सकते। अगर बाबा रैंडमली किसी को भी सत्युग देने पे आ गए तो रिमेनिंग आत्माएं बाबा से क्वेश्चन करेंगी। इसीलिए प्रॉपर कर्मों के सिद्धांत के आधार पर अपना परिचय देकर विधि विधान ऐसा ड्रामा में बना है। तो ऐसा परमपिता परमात्मा जब अपना ज्ञान दे रहा है कि तुम आत्मा हो, ये शरीर नहीं हो, इससे बिल्कुल अपने आप को डिटैच रखो, तो मुरली के माध्यम से बाबा की इन बातों को अपनी बुद्धि में रखकर उसका ताला हमेशा खोल करके रखने की ज़रूरत है। ओम शांति।